तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वायरेट के पार्ट 3 में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फाइट। इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ फाइट होने वाली है और फाइट ही बिल्कुल मजा आ जाएगा देख के एकदम। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 2 का छोटा सा रिकैप, जिसमें होबिन को पता लगता है कि उसके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइटेड स्ट्राइक आ चुकी है, या फिर कहें तो कॉपीराइट आ चुका है। उसको ये भी पता लग गया था कि उसकी सभी वीडियोस पर येलो डॉलर आ चुका है और उसको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि उसको अपनी मम्मी का ऑपरेशन कराना था। पर जब उसको पता लगा कि उसका चैनल अब डिमोनेटाइज हो चुका है तो वो पैसे नहीं कमा सकता है। उसने अपनी जॉब भी क्विट कर दी है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि होबिन रो रहा था। तो अब कंटिन्यू करते हैं उसके बाद की स्टोरी। पार्ट 2 के एंडिंग में हमने देखा था होबिन रो रहा होता है और ग्योल साथ में स्नाइपर्स को बता रहे होते हैं कि कुछ नहीं हुआ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। स्नाइपर ये भी बोल रहा होता है कि हमारे पास जो फुटेज वगैरह पड़ी है हम उनको रीअपलोड करके देख लेंगे, क्या पता हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, दोबारा से चलने लगे, स्टार्ट हो जाए। और ग्योल भी उसको बोल रही होती, मैं भी अपना कंप्यूटर बेचने जा रही थी पर वो मेरा कंप्यूटर चुरा के ले गए और पैसे भी नहीं दिए। ये बात सुन के होबिन और स्नाइपर दोनों शॉक हो जाते हैं कि ग्योल होबिन को हेल्प करने के लिए अपना कंप्यूटर तक बेचने चली गई थी। होबिन यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देता है ग्योल को भी और साथ में स्नाइपर को जो बोलने नहीं चाहिए थे। उसने कहा था कि मैंने तुमसे कभी हेल्प मांगी ही नहीं। और होबिन मन ही मन बोल रहा होता है मुझे इन सबको ये बोलना पड़ेगा ताकि मैं इनको और हर्ट ना कर सकूं, मेरी वजह से ये और हर्ट ना हो सके। और होबिन यहाँ पर ग्योल और स्नाइपर को बोल के चले जाता है तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम जाओ तब तक तुम मेरे रूम में रह सकते हो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के होबिन यहाँ से निकल जाता है। तभी अगला सीन शिफ्ट होता है नकली होबिन के पास, यानी कि फाइट नर्ड के पास, जहाँ पर फाइट नर्ड एक वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है जहाँ पर वो अपनी क्रश को प्रपोज कर रहा होता है। तुमने किया है कभी? क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। क्या बोल रहे हो? जो तुम नहीं कर पाए वो ये कर रहा है। Baby, stop! Stop! अरे बस कर भाई। और तभी जो यहाँ पर लड़कियां हैं वो उसका मजाक बना रही होती कि कितना डिस्गस्टिंग है ये, कैसी कैसी बातें कर रही है, ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जो अभी आया है यहाँ पर और ये कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। और दूसरी साइड हमारा होबिन जो कि बैठ के इसकी ही वीडियो देख रहा है और बोल रहा है ऐसा क्यों, क्या मैं ही इतना अनलकी हूँ। होबिन ये भी बोल रहा होता है ये तो मेरी सारी वीडियो ही कॉपी कर रहा है, ये तो मेरी ट्रू फीलिंग्स थी, ये इनकी भी वीडियो बना रहा है और A to Z मेरी सारी वीडियो की कॉपी कर रहा है, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। फिर होबिन देखता है उस चिकन का यूट्यूब चैनल जो इसको फाइटिंग स्किल सिखाता है, वहां पर उनकी वीडियो को देख रहा होता है। ये दोबारा से हम आते हैं फाइट नर्ड के पास जो कि एक वीडियो बना रहा होता है जिम के अंदर कि आज हम ऐसे ट्रेनिंग करेंगे, वैसे करेंगे, ये सब बातें कर रहा होता है। और ये बंदा मैं पक्का बता रहा हूँ या तो इसने नशे कर रखे हैं या फिर ये सदमे में है। बोल भी रहा होता है कि आई एम अ फेलियर, ये पागल हो चुका है, पक्की बात है। गांजा गांजा। होबिन यहाँ पर सोच भी रहा होता है कि मुझे ग्योल को, स्नाइपर को ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए थी। वो मेरे साथ हमेशा काइंड रहे हैं, मेरा हमेशा उन्होंने अच्छा ही सोचा है। साथ में ग्योल तो अपना कंप्यूटर तक बेचने चली गई थी मेरे लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे ये सब उसको नहीं बोलना चाहिए था। और दिखा भी रखा होता है कि ग्योल काफी गुस्सा हो रखी है और होबिन के ऊपर। होबिन यहाँ पर सोच भी रहा होता है कि ग्योल मेरे साथ हमेशा इतनी पोलाइटली बिहेव क्यों करती है, आखिर उसको मेरे अंदर क्या दिखता है। और तभी यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी चीजें इस पर अटैक कर देती है होबिन के ऊपर। तुम बैठे हो कभी ऐसे? नहीं ना, तभी तो हमारा होबिन लूजर होके भी विनर है। और यहाँ पर और कोई नहीं, बूमी आ चुकी है। बूमी होबिन के ऊपर बैठी होती है, ऊपर, समझ रहे हो? ये तुम नहीं समझ पाओगे ये बात, क्योंकि तुमने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। A few inches later. भूमि बोल रही होती है मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि एक कॉपी कैट है जो तुम्हारे चैनल की A to Z वीडियो कॉपी कर रहा है, और साथ में तुम्हारी मम्मी का जो ऑपरेशन होने वाला है उसका भी मुझे सब कुछ पता लग चुका है, उसकी फीस के बारे में। भूमि थोड़ी सी बात और करती है होबिन से, पर होबिन यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता इतना कुछ। और तभी भूमि बोलती है कि क्या हुआ। होबिन बोलता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मुझे चाहिए, ऐसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। भूमि बोलते कोई बात नहीं, मैं तुमको सर्जरी के पैसे देती हूँ। और बोल रही होती है कि मेरे पास अभी मेरे सेवरेंस के पैसे हैं। होबिन बोल भी रहा होता है कि इसको मेरी इतनी चिंता क्यों है, मैं तो सिर्फ इसको मैकडोनल्ड से जानता हूँ, सॉरी वैकडोनल्ड से। होबिन ने सोचते सोचते ये भी सोचते है कि क्या मैं इसको कहीं और से भी जानता हूँ। और इस बात को ध्यान रखना, कहीं और से, क्या अब तक कुछ आगे दिख जाए किसी चीज की फोरशैडो हो ये।
ठीक है। भूमि बोल रही होती है तो क्या सोचा तुमने इस बारे में? होबिन ये सोच रहा होता है कि ग्योल, स्नाइपर और साथ में भूमि मेरी कितनी चिंता करते हैं, मेरी कितनी फिक्र करते हैं और मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ बैठा हूँ और रो रहा हूँ, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये सब कुछ सोच रहा होता है हमारा होबिन। और यहाँ पर होबिन उठता है और बोलता है भूमि। भूमि बोलती है क्या हुआ? तो होबिन यहाँ पर इसको बताता है जो मैंने आपको पार्ट 2 में ही बता देता कि सेवरेंस वो होता है अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप जॉब करते हो तभी आपको वो मनी मिलेगा। और यहीं पर ये इसको बता रहा है भूमि को, होबिन, कि तुमने अभी तक 1 साल तक काम ही नहीं किया है तो तुम्हें सेवरेंस के पैसे नहीं मिल सकते। और ये बोलते हुए चला जाता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था डमी। होबिन जाते जाते ये भी सोच रहा होता है कि सभी मेरे साथ इतने काइंड क्यों हैं। होबिन के मन में बार बार यही बात चली होती है कि व्हाई आर दे सो नाइस टू मी। यही सोच रहा था कि सभी मेरे साथ इतना अच्छा बात क्यों करते हैं, पोलाइटली बिहेव क्यों करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बात है। यही बात इसके मन में चल रही होती है। और तभी होबिन का फोन रिंग होता है जहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई होती है और बोल रहे थे क्या कॉल आई है। तभी वो अपना फोन उठाता है और एक न्यू वीडियो देखता है फाइट नर्ड की, जिसमें उसकी लेटेस्ट वीडियो यानी कि उसकी जो स्ट्रीम की थी ना होबिन ने रूमी के साथ, उसमें 20 मिलियन वून उड़ाने की सेम टू सेम वो कॉपी कर दी बिल्कुल एग्जैक्ट। अगला ऐसे शिफ्ट होता है रूमी के पास जो कि सोच रही होती है कि होबिन मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे उसके साथ कोलैब करना है। ये भी अपने फायदे के लिए होबिन को पूछ रही है, नहीं तो इसको कोई मतलब नहीं है। रूमी ने काफी सारे मैसेज कर रखे होते हैं होबिन को और वो इसके कोई किसी भी मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहा होता है। होबिन शायद से किसी अबैंडन्ड जगह गया हुआ है जहाँ पर उसके सामने एक बंदा खड़ा है जिसको अभी तक रिवील तो नहीं गया ये है कौन। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे स्नाइपर के पास। यहाँ पर स्नाइपर एक यूट्यूबर से पूछ रहा होता है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे कि आपका चैनल किस वजह से डिमोनेटाइज हुआ या क्या हुआ आपके चैनल के साथ। यहाँ पर जो लड़की ये बता रही थी कि मेरा जो चैनल था वो एक मेकअप से रिलेटेड था, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं मेकअप करती हूँ और उसकी वीडियो अपलोड किया करती थी। पर तभी अचानक से कुछ टाइम बाद मेरे चैनल की एग्जैक्ट कॉपी का एक चैनल आ गया जिस वजह से मेरे चैनल को कॉपीराइट आ चुका है, वो डिमोनेटाइज हो गया और उसका चैनल मोनेटाइज होने लगा। यहाँ पर ये लड़की ये भी बोल रही होती कि मैंने अपने चैनल के लिए अपनी जॉब तक क्विट कर दी थी कि मैं अपना पूरा टाइम अपने चैनल को दूंगी, अपने चैनल को ग्रो करूंगी। पर क्या हुआ, इसके चैनल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। स्नाइपर बोल रहा होता है कि आपने कुछ नहीं किया। लड़की बोल रही होती है कि हाँ मैंने कुछ ट्राई तो किया था पर उससे कुछ नहीं हुआ, एट द एंड मुझे अपना चैनल खोना पड़ा। स्नाइपर यही बात नोट कर रहा होता है और तभी ये नोट करते हुए उसके मन में एक बात आती है कि मुझे भी अपना चैनल नहीं खोना है। और तभी हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है होबिन के पास और जो होबिन के सामने बंदा खड़ा है वो बोल रहा होता है कि टाइम के साथ साथ तुम भी सब कुछ करना बंद कर दोगे, तुम भी सब कुछ खो दोगे। होबिन बोलता है हो कौन तुम, आखिर हो कौन तुम। और ये जो बंदा सामने खड़ा है ये और कोई नहीं फाइट नर्ड है। वो लड़की बता रही होती है कि कुछ टाइम बाद जो जिसने तुम्हारे चैनल को कॉपी किया था वो कॉपी कैट तुम्हारे पास आएगा और तुमको एक ऑफर देगा पैसों का जिसमें वो तुमसे तुम्हारा चैनल मांगेगा, तुम्हारा चैनल खरीदेगा वो तुमसे पैसों में। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, ऐसा ही उन सब के साथ हुआ है जिनके चैनल का कॉपी हुआ है, जो चैनल जिनके चैनल कॉपी हुए हैं। और ऐसा ही सेम टू सेम हो रहा होता है होबिन के साथ, क्योंकि जो फाइट नर्ड होबिन के सामने खड़ा है वो भी होबिन को यही बोल रहा होता है कि अपना चैनल मुझे बेच दो। और वो मेकअप आर्टिस्ट लड़की ये बोल रही होती है कि ऐसा ऑफर कोई क्यों ही रिजेक्ट करेगा। भाई तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा है, तुम्हारा चैनल डिमोनेटाइज हो रखा है, तुम्हारे वीडियो पे येलो टैग आ रखा है, तुम पैसे नहीं बना पा रहे हो, तो तुम अपना एक्सपेंस कैसे चलाओगे जब तुम अपनी जॉब क्विट कर चुके हो। तो कोई भी अपना ये वाला ऑफर क्यों ही छोड़ेगा। तो मैक्सिमम जो हमारे यूट्यूबर होते हैं वो इस ऑफर को ले लेते हैं। स्नाइपर बोल भी रहा होता है तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो कि तुम्हारी वीडियो की एग्जैक्ट कॉपी करते हैं और तुमसे तुम्हारा चैनल वापस खरीद लेते हैं। स्नाइपर बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा होबिन एक लूजर है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। उस बंदे ने अपना चैनल इसलिए स्टार्ट करा ताकि वो पैसे कमा सके, वो दूसरों से फाइट करते ताकि वो पैसा कमा सके। तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से हार मान लेगा। होबिन बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहीं से हो, तुमने मेरे चैनल के साथ पंगे लिए हैं। और रोबिन यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारे पास 500 वून है और ये बोलते वो चिल्लाना स्टार्ट हो जाए, वो रैम्पेज में चले जाता है। जैसे ही होबिन रैम्पेज में जाता है वो बोल रहा होता है चिल्लाते हुए कि तुम ही हो जिसने मेरा चैनल डिमोनेटाइज करा है, आखिर क्यों करा है तुमने ये सब। और जो फाइट नर्ड है यानी कि नकली होबिन है वो बोल रहा होता है शांत हो जा भाई, कुछ नहीं हुआ, क्या बात होगी, क्यों चिल्ला रहा है तू इतना। होबिन बोल रहा होता है शांत हो जाऊं, ठीक है, पर उससे पहले मुझे मेरा चैनल वापस कर। और इतना ही बोलते हैं होबिन फाइट नर्ड के ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी जो हमारा फाइट नर्ड है वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसको लड़ना नहीं आता, वो बच रहा है। और तभी वो होबिन के ऊपर एक खींच के पंच मार देता है जिससे होबिन काफी पीछे गिर जाता है और नीचे बैठ जाता है। और जो हमारा फाइट नर्ड है ये बोल रहा होता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया था, ये तो कोई लाइव है ही नहीं, ये लाइव स्ट्रीम है ही नहीं, तो मुझे प्रिटेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे बेवकूफ वाले हरकतें करने की मुझे और कोई जरूरत है ही नहीं, तो क्यों ना अपने असली फॉर्म में आते हैं। और वो अपना ग्लासेस उतारता है। होबिन उठता है और फाइट नर्ड के ऊपर एक काफ किक मारने की कोशिश करता है,
पर फाइट नर्ड उसको आराम से डॉज कर लेता है और उसके ऊपर गोमो गोमो नो गैथलिंग मार देता है। उसके ऊपर इतने सारे पंच मारता है और बोल रहा होता है कि हमें अपना चैनल बेच दो, हमें अपना चैनल बेच दो। हॉबिन फाइट नर्ड के ऊपर एक टैकल करने की कोशिश करता है, पर फाइट नर्ड बोलता है तुम्हारा लास्ट चांस है, हमें अपना चैनल बेच दो। और वो हॉबिन के टैकल को रोकता है, साथ में उसके चेहरे पर एक बहुत खतरनाक तरीके से नी मार देता है और बोल रहा होता है कि 30 मिलियन वून काफी होते हैं, तुम अपने चैनल बेच क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, क्या तुम पागल हो गया, 30 मिलियन वून की बात कर रहा हूँ मैं। और फाइट नर्ड एक कोल्ड लुक देते हुए बोलता है अच्छा ये बताओ, तुम्हारा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, तुम्हारी वीडियो पे येलो टैग आ चुका है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है क्या कि तुम पैसे बना सकते हो। अब ऐसे चैनल का रखने का क्या फायदा जिससे तुम पैसे ही नहीं बना सकते, तो तुम वो चैनल हमें क्यों नहीं बेच रहे हो, आखिर ऐसा है क्या, 30 मिलियन वून दे रहे हैं हम तुम्हें, हमें अपना चैनल बेच दो, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें। फाइट नर्ड बोल रहा होता है कि हमारे बॉस को वैल्यू है टाइम की, तो इस वजह से हम तुमको पैसे भी ऑफर कर रहे हैं। फाइट नर्ड हॉबिन का सर पकड़ता है और उसको खींचते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम एक फाइटर हो, तुमने 2-3 वीडियो में फाइट क्या कर ली, तो तुम्हें लगता है तुम एक फाइटर हो, तुम किसी को भी हरा दोगे। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा चैनल दोबारा से रीग्रो हो जाएगा, भूल जाओ, हमारा बॉस जब तक है तब तक वो तुम्हारे चैनल को चलने नहीं देगा। फाइट नर्ड इतना बोलने के बाद हॉबिन से पूछता है क्या तुमने सोच लिया कि तुम हमें अपना चैनल बेच रहे हो या नहीं। हॉबिन बोलता है कभी नहीं। फाइट नर्ड ये सारी बातें बार बार रिपीट कर रहा है कि हमें अपना चैनल बेच दो, और जितनी बार वो बोल रहे हैं उतनी बार ही वो हॉबिन को काफी बुरी तरीके से पीट रहा है और पीटते पीटते बोल रहा है कि अगर मैं तुमसे तुम्हारा चैनल नहीं ले पाया तो मेरा बॉस मुझे मार देगा। हॉबिन ने सोच लिया है कि वो फाइट में इससे नहीं जीत पाएगा, तो वो बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, और हाथ जोड़कर बोल रहा होता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हॉबिन ने जो हाथ जोड़ रखे थे, फाइट नर्ड उसके हाथ में एक लिफाफा रखता है और बोलता है तुम्हारे 10 मिलियन वोन है, तुम्हारी डाउन पेमेंट, बाकी के पैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद करेंगे। फाइट नर्ड हॉबिन का हाथ पकड़ता है, जो उसके हाथ पे ब्लड लग रहा होता है, उस ब्लड से एक पेपर पे फिंगरप्रिंट लेता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और फोन पे बात करते हुए बोल रहा है ये तो एक लूजर है, एक बेवकूफ है, इसके बस का कुछ नहीं है। और हॉबिन रोते रोते बोल रहा है कि मैंने अपना चैनल बेच दिया। किसको बोल रहा है? स्नाइपर को। और स्नाइपर सुनने के बाद ये बिल्कुल शौक में चला जाता है कि क्या। स्नाइपर बोल रहा होता है तुमने अपना चैनल क्यों बेचा, किससे पूछ के बेचा तुमने, तुम सोच क्या रहे थे। और जैसे ही स्नाइपर चिल्ला रहा था हॉबिन के ऊपर, हॉबिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा पिटना एक आसान काम है, वो मुझे इतने बुरी तरीके से पीट रहा था, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था उसको हाँ बोलने के अलावा। और तभी स्नाइपर हॉबिन के कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके इस ऐसी सिचुएशन से बाहर आ जाते हो, तो तुम्हें हुआ क्या। स्नाइपर बोल रहा होता है मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देख कर बोलो। और तभी हॉबिन अपना चेहरा ऊपर करते और बोलता है कि मैं उनसे कैसे फाइट करूं, वो तो एक गैंगस्टर है। हॉबिन ये बोलता वो बार बार वापस आता, मुझे परेशान करता कि जब तक मैं उसको अपना चैनल नहीं बेचता वो मुझको परेशान करते रहता, मेरे पास और कोई चारा था ही नहीं। स्नाइपर बोल रहा था कि सॉरी स्नाइपर, ये चैनल मेरा था ही नहीं, ये तो चैनल हमारा था। हॉबिन ये भी बोल रहा था कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये बेचना नहीं चाहिए था, पर क्या कर सकता था मैं तब। स्नाइपर बोलता है सॉरी किस लिए। यहाँ पर स्नाइपर सोच रहा होता है कि अच्छा तो जो गैंग हमारे पीछे है वो एक गैंगस्टर है, तो उनका यही काम है शायद से चैनल को हड़पने का। स्नाइपर बोल रहा होता है कि अच्छा तो ऐसे बंद करेंगे अपना यूट्यूब। स्नाइपर मन में सोच रहा होता है ये तो पुराने वाला हॉबिन है, ये तो वो हॉबिन है ही नहीं जिसको मैं जानता हूँ, जो फाइट करता है, जो लड़ता है, जो अपनी मुसीबतों से बाहर आता है। हॉबिन को बोल भी रहा होता है कि जाओ हॉस्पिटल जाओ और अच्छे से अपना इलाज करा लो। स्नाइपर बोल रहा होता है कि मुझे लगा मेरा प्लान वर्क करेगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले हॉबिन ग्योल को गिफ्ट करता है एक कंप्यूटर, जिसमें वो बोल रहा होता है कि सॉरी ग्योल, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, पर तुम्हारे लिए लो मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। और ग्योल बोल रही होती कि बॉस तुम तो काफी ब्रोक हो गए थे, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो तुम ये कंप्यूटर कहाँ से लाए हो। ग्योल खुश होते हो सरप्राइजिंगली पूछ रही होती है कि बॉस क्या हमारे चैनल से डिमोनेटाइजेशन हट चुका है, हमारे वीडियो से येलो टैग जा चुका है, क्या हम तो अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और हॉबिन बोलता है नहीं ग्योल, अब मुझे तो लगता भी नहीं कि हम दोबारा से यूट्यूब चैनल बना भी पाएंगे या नहीं, पर लो तुम्हारे लिए कंप्यूटर और मजे करो। और हॉबिन ये बोलते जा रहा होता है, पर तभी ग्योल बोलती है कि कुछ तो बताओ बॉस। कॉन्ट्रैक्ट से 7 दिन पहले हॉबिन गया होता है भूमि से मिलने, और भूमि पूछ रही होती है कि मुझे पता लगा कि तुम अपनी मोम की सर्जरी के डिपॉजिट जमा करने गए थे, पर तुम्हारा तो चैनल नहीं चल रहा था, तुम पैसे कहाँ से लाए। ये काफी अजीब बात है, और साथ में तुमने हैट भी पहन रखी है, मुझे तो ये पता था कि तुम कभी हैट पहनते ही नहीं, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। भूमि मन में सोच रही होती है कि हॉबिन मुझसे आई कॉन्टेक्ट नहीं मिला रहा है, कि क्या हुआ, ये तो ऐसे करे जैसे छोटा बच्चा डर जाता है। और हॉबिन बोल रहा था कि सॉरी भूमि, उस दिन मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो गया था, तुम्हें कुछ ज्यादा बुरा भला बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। हॉबिन ये भी बोल रहा होता है कि भूमि उसके लिए भी सॉरी कि तुम मुझे अपने सेवरेंस के पैसे भी देना चाह रही थी, और मैंने अब सिर्फ अपने इमोशन को बाहर आने दिया और तुम पर चिल्ला पड़ा। भूमि ये बोल रही होती कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाई, तो इस बात को प्लीज बार बार रिपीट मत करो, क्योंकि मुझे सेवरेंस के बारे में पता नहीं था, ये तो ऐसा होगा कि जले पर नमक छिड़कना, तो प्लीज इस बात को रिमाइंड मत करो। भूमि ये भी सोच रही थी कि शायद से कुछ गड़बड़ चल रही है, और वो पूछ ही लेती है हॉबिन से कि कुछ बुरा हो रहा है क्या तुम्हारे साथ। हॉबिन सच
सच बोलने वाला होता है कि भूमि सच तो ये है, और भूमि बोल रही होती है कि हाँ हाँ बताओ, पर तभी ये बोलता है नहीं रहने दो। भूमि बोलते है कि जल्दी से बताओ नहीं तो पीट पीट के तुम्हारे मुंह से निकल पाऊंगी। स्नाइपर बोल रहा होता है कि होबिन चलो छोड़ो जाने दो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें फाइटिंग नर्ड से भी मिलना है। स्नाइपर बोल रहा होता है कि आज हमारी फाइनल डेट है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट की, तो चलो चलते हैं, हमें देर हो रही है। होबिन बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। भूमि उठते हुए बोलते कि होबिन होबिन रुको प्लीज, मुझे बताते जाओ क्या बात थी, कुछ तो बोलो। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक अबैंडन्ड स्कूल के पास, और यहाँ पर और कोई नहीं बैठा होता है हमारा फाइटिंग नर्ड, जो बात कर रहा होता है अपने बॉस से और बोल रहा होता है हाँ बॉस क्या तुम ठीक हो, खाना खा रहे हो शायद से तुम। उसका बॉस बोल रहा होता है आज तो शायद से फाइनल डेट है, और फाइटिंग नर्ड बोलता है हाँ बॉस आज फाइनल डेट है, आज हमारा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अपने बॉस को बता भी रहा होता है कि हाँ उन्होंने ये लोकेशन चूज करी है, उनकी स्कूल के पास कोई बॉयलर रूम है उसके पास पे। उसका बॉस कुछ बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ और नहीं लग रहा, और यहाँ पर फाइटिंग नर्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता रीजन क्या था पर कोई बात नहीं, बॉस शायद से वो आ चुके हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और लास्ट में बोलता है कि बॉस आप अपना मील एंजॉय करो। फाइटिंग नर्ड होबिन को बोल रहा होता है तो तुम आ ही गए। फाइटिंग नर्ड बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों आया है, कि तुमने दोनों ने एक साथ चैनल बनाया इस वजह से तुम्हारे साथ आया है। चलो कोई बात नहीं, पेन लो और साइन करो, साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ लेना। फाइटिंग नर्ड अपने मुंह में सिगरेट लगाते हुए बोलता है कि तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना है तुम पूछ सकते हो, और ये भी बोल रहा था कि अब तुम एग्री कर चुके तो अब इस बारे में कुछ बात करने में कुछ रखा भी नहीं है। तभी होबिन बोलता है कि मुझे अपना चैनल नहीं बेचना, वो डरते हुए बोल रहा है ये सब कुछ। फाइटिंग नर्ड बोलता है कि तुम टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, अब ये सब क्या है। और स्नाइपर बोल रहा होता है कि वो हमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, तुमने फोर्स लगाई थी, तुमने हमें पीटा था तब जाके हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फाइटिंग नर्ड बोल रहा था कि अब हमें दोबारा से करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें दोबारा से पीटना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि क्या फायदा उस चैनल का रखने के जो तुम्हें पैसे बना के दे ही नहीं रहा है, जो डिमोनेटाइज हो चुका है, तुम पागल हो क्या, उसको बेच दो मुझे। फाइट नर्ड होबिन के बाल पकड़ता है और पीछे खींचता है, और तभी देखते हैं कि होबिन हंस रहा है, उसके मुंह से पानी भी निकल रहा है। और तभी हम जाते हैं एक फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में देखते हैं हम होबिन और स्नाइपर की बात, जहाँ पे स्नाइपर बोल रहा होता है होबिन को कि जाओ हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर को कंसल्ट कराओ, दिखा लो कि इससे पहले तुम ट्रॉमा में चले जाओ या तुम्हारी इंजरी बढ़ जाए, तुम एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ। और तभी बोल रहा होता है कि मुझे लगा मेरा प्लान वर्क करेगा, और यहाँ पर होबिन बोलता है कि कौन सा प्लान, कैसा प्लान। तो अभी स्नाइपर दिखाता है कि अल्ट्रा चैट की बात कर रहा हूं मैं, और होबिन को समझा रहा होता है ये एक मेथड है जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें पैसे लाइव सेंड कर सकते हैं, इससे हम अपने पैसे बना सकते हैं भले ही हमारा चैनल डिमोनेटाइज है। और यहाँ पर होबिन रोते रोते स्नाइपर के चेहरे पे मारता है एक पंच और बोलता है कि तू पागल है क्या, अब मुझे बता रहा है ये सब कुछ, जब इतना सब कुछ हो चुका है, मुझसे टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के जा चुका है, तू पागल है क्या, पहले क्यों नहीं बता सकता था। और ये साथ में खुश भी है और रो भी रहा है। और यहाँ पर स्नाइपर काफी सरप्राइज है कि अभी ये वही बंदा जो गैंगस्टर से डर रहा था, इसको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी, जो पागल हो गया था, बिल्कुल डरा हुआ था, वो ये बंदा कितना खुश हो चुका है। स्नाइपर बोल रहा होता है कि ये बंदा इतनी देर में ठीक भी हो गया। और तभी हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और अब हमें पता लगता है कि हमारा होबिन इतना खुश क्यों हो रहा है। असल में ये पैसों की खुशी है, उसको पता लग चुका है कि वो ऐसे भी पैसे बना सकता है अगर उसका चैनल डिमोनेटाइज रहा तब भी। और यहाँ पर फाइटिंग नर्ड को पसीने आ रखे हैं कि ये कैसे हंस रहा है, ये पागल हो चुका है क्या। जब भी अल्ट्रा चैट की पॉपअप साउंड आ रही है होबिन खुश हो रहा है कि वाह पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, वो और कुछ हो रहा है, उसको तो पक्का फील आ रहा है। Yeah, baby! और खुश होते होते बोलता है यू बिच आजा लड़ ले, और बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी खुद ब खुद चल रही है। और स्नाइपर अपना काम शुरू कर देता है, लिखता है टाइटल पे फाइटिंग नर्ड वर्सेस हाउ टू फाइट। हम देख रहे थे फाइटिंग चिकन को, जो कि अब बता रहे थे कि इस बार हम सीखेंगे एरोबिक्स। फाइटिंग नर्ड बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है कि ये चल क्या रहा है, और यहीं पर तभी हमारा होबिन डांस करना स्टार्ट कर देता है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, इसके बाद की स्टोरी कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हाँ मुझे पता है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस पूरी वीडियो में फाइट ही फाइट होने वाली है, पर अगर मैं इसके बाद कंप्लीट करूं और आर्क को तो शायद से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी रिकॉर्डिंग 1.5 आवर हो चुकी है। अगली वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा। और प्लीज नाराज मत होना, अगली वीडियो में पक्का फाइट ही फाइट है। बाय बाय।